गुजरात में कल अरविंद केजरीवाल बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जी हां, सीएम चेहरे को लेकर ऐलान करेंगे कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा गुजरात के अंदर। गुजरात में कल अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, क्योंकि आज डेडलाइन, आज तारीख दी थी गुजरात के लोगों के लिए कि आज रायशुमारी करें और उनको जानकारी दें। तो गुजरात में कल आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा इस बीच। लेकिन ये चेहरा कौन होगा, कितना फर्क डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये सबसे बड़ी बात यही है, आम आदमी पार्टी ने आज शाम तक लोगों से रायशुमारी की है। अशोक लगातार जुड़े हुए हैं। जी अशोक, अपनी बात को पूरी करें। अरविंद केजरीवाल ने पिछले कई दिन पहले ही कहा था कि वो गुजरात में सीएम का फेस देंगे और लोगों से पूछेंगे। पंजाब में भी इसी पैटर्न पे उन्होंने कहा था कि लोग बताएं कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। एक नंबर दिया गया था, उस पर मिस कॉल करें, अपना मैसेज दें। और गुजरात में भी इसी पैटर्न पे उन्होंने कहा। और कल मुख्यमंत्री आज शाम तक लोगों को बताना और कल अनाउंसमेंट की जाएगी। खुद अरविंद केजरीवाल वहां पर घोषणा करेंगे कि गुजरात का चेहरा होगा, कौन उम्मीदवार होगा मुख्यमंत्री पद का। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली मॉडल को लेकर के गुजरात, पंजाब में गए। पंजाब और दिल्ली मॉडल के सहारे वो गुजरात में चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ का मॉडल है, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले, एजुकेशन का स्तर अच्छा किया, उसके बिना पे वो गुजरात में चुनाव उसी पैटर्न पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने एक्सपोज करने की कोशिश की कि दिल्ली में जो एजुकेशन है, स्कूलों की हालत दिखाई, चाहे बीजेपी के सांसद या दूसरे नेताओं, और हॉस्पिटल्स की भी, जब कोरोना काल हुआ तो हॉस्पिटल्स की उन्होंने स्थिति दिखाई। तो लेकिन अपने अपने दावे हैं, केजरीवाल को लगता है उसी मॉडल के हिसाब से। बिल्कुल, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन किस तरह से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या जलवा कायम रहेगा, जादू फिर से चलेगा गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर। वार और पलटवार, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। अरविंद केजरीवाल वर्सेस जेपी नड्डा, सुनिए जरा। मोदी जी ने सिर्फ देश में नए आयाम ही स्थापित नहीं किए, मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक समय था जब पॉलिटिक्स का मतलब होता था कमीशन। एक समय था पॉलिटिक्स का मतलब होता था भ्रष्टाचार, अनाचार, कुर्सी से चिपकना, लोगों का धोखा देना, खुद मेवा खाना। मोदी जी ने इस संस्कृति को बदल डाला। कमीशन के बजाय मिशन बना करके देश की सेवा में जुट गए। मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, शरीफ आदमी काम करना आता है। मेरे से स्कूल बनवा लो, मैं स्कूल बना दूंगा। मेरे से अस्पताल बनवा लो, मैं अस्पताल बना दूंगा। गुंडागर्दी नहीं होती मेरे से, भ्रष्टाचार नहीं होता मेरे से, राजनीति नहीं होती, गंदी राजनीति नहीं होती। पढ़ा लिखा आदमी हूं, काम करना आता है, ईमानदार है। हम सब लोग ईमानदार पार्टी है, शरीफों की पार्टी है। 7 साल से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। 6 महीने से भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। हमने जनता की सेवा की है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले वहां पर मोरबी हादसा हो गया, जिसमें 135 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या मोरबी हादसा गुजरात विधानसभा चुनाव में असर डालेगा, प्रभाव डालेगा? आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं सर। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है, ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लीपा पोती पे चालू हो गया। छोटी राजनीति करते हैं और किस प्रकार छोटे मन से राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां पर खुद चिंता कर रहे हैं, वहां खुद गए हैं, वहां पर जो लोग इंजर्ड हैं, जो लोग हॉस्पिटल में, उनकी चिंता कर रहे हैं, बाकी लोगों के परिवारजनों से मिल रहे हैं, अधिकारियों को सख्त सख्त एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो हो रहा है कि सख्त सख्त एक्शन लिया जाए। उसके बावजूद इस प्रकार का बयान दर्शाता है कि किस प्रकार ये छिछोरी और हल्की राजनीति कर रहे हैं।
जहां तो हादसे को लेकर भी सियासत शुरू है और निश्चित तौर पर गोपी गांगर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अशोक सिंघल भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं, स्थानीय लोगों की भूमिका क्या है, कितनी उनकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि 135 लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है। और चुनाव आयोग का हम रुख करेंगे क्योंकि ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्वाइन कर रही हैं। ऐश्वर्या, क्या कुछ आपको जानकारी मिल रही है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा गुजरात विधानसभा के मद्देनजर? ऐश्वर्या, आप सुन पा रही हैं अगर हमें, तो आप अपनी बात को रखें। जी जी, चुनाव आयोग आज क्या हलचल आप देख पा रही हैं, कितनी जानकारी? वो ये है कि जी पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। 12 बजे देखिए घोषणा हो जाएगी। जो अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि दिसंबर 8 जिस दिन हिमाचल प्रदेश के जो स्टेट इलेक्शंस हैं उसका रिजल्ट आएगा। अभी तक जो समझ में आता है वो यही है कि गुजरात इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो भी 8 दिसंबर को आ जाएगा। अब बात यह है कि 2 फेजेस में चुनाव होगा या एक फेज के अंदर। अभी भी ऐसा लगता है कि 2 फेजेस में चुनाव होगा, क्योंकि अगर हम इतिहास उठा के देखें 2007 से, तो गुजरात का जो चुनाव है वो दिसंबर में होता आ रहा है और 2 फेजेस के अंदर इलेक्शन होता है। तो इस समय जो समझ में हमें आ रहा है सूत्रों से वो ये है कि अब की बार भी जो इलेक्शन होगा वो 2 फेजेस में होगा और जो रिजल्ट होगा वो 8 दिसंबर को होगा। मैं आपको बता दूं, जब चुनाव आयोग गुजरात गया था तो सारी जितनी भी प्रिपरेशंस थी वो सारी प्रिपरेशंस का मुआयना हो चुका है, सारी डिटेल्स चुनाव आयोग के पास आ चुकी हैं और अभी से जब से इलेक्शन की घोषणा होगी यानी कि 12 बजे 12:30 बजे लगभग, तब से एमसीसी भी स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर लागू हो जाएगा।